आज मैं अश्विनी वर्मा समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन करूंगा, जहां पर परशुराम जी को उनके पितरों ने क्षत्रिय नाश के पाप से मुक्त कर दिया था। बाद में इसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए थे। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। ये बात पुराणों में सुनी गई है। उसके बाद ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवंश क्षत्रिय वंश का संहार किया है, विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। ऐसा ही होगा, ये कहकर पितरों ने परशुराम जी को वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। उसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे हुए सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे उसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का नाम वही रखना चाहिए। बाद में इस समंत पंचक क्षेत्र में ही कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ।